फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र मुकदमा झेल रहे हैं और देवबंद की सरजमी पर मदरसों में पढ़ने वाले तलबा, हमारे तलबा जो खुद को अंबियाओं का वारिस बोलते हैं, वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज तो क्या उठाते, जश्न मना रहे हैं। एक बेहुदा कलाम पर, एक रंगीन कलाम पर, एक अय्यास भरे कलाम पर उछल उछल कर दाद दे रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। साथियों, आज बात करेंगे गजा और इजराइल की, और उसके साथ साथ दो ऐसे इस्लामिक सेंटरों की जो इस बीच उनकी जो हरकतें हैं उन बड़ी शर्मनाक सामने आई हैं पूरी दुनिया के सामने। बात सऊदी अरब और इंडिया में जो दारुल देवबंद है, देवबंद की हम बात करेंगे। आपको मालूम है गजा और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, गजा के ऊपर जिस तरह बम बरसाए जा रहे हैं, हर 10 मिनट में एक बच्चे का कत्ल किया जा रहा है। गजा भूख और प्यासे से बिल्कुल बिलबिला रहा है। एक तरह से वहां मानव संकट गहरा चुका है। 10,000 से ज्यादा की संख्या में गाजा के लोग, फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहे हैं। जिन स्कूलों में राहत कैंप, शिविर लगाए जा रहे हैं शरणार्थियों के लिए, वहां भी इजराइल बम धमाके कर रहा है। 1 महीने से ज्यादा हो गए, काफी संख्या में लोग मर चुके हैं। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में दुआएं कर रही हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं, फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इसी बीच दो इस्लामिक सेंटर, मैं बात करूंगा सऊदी अरब की और देवबंद की। सऊदी अरब क्योंकि एक इस्लामिक सेंटर है। इस्लामिक सेंटर क्यों है? क्योंकि इस्लाम वहीं से फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए, तमाम साहबाए सऊदी अरब से थे। उनकी जीवन पद्धति पे किसी भी तरह का कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। लेकिन आज 1400 साल के बाद की क्या स्थिति है, मैं थोड़ी उस पर नज़र डालूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, फिलिस्तीनी लोग किस तरह से जिंदगी गुजर कर रहे हैं बमों के साये में, और अब जमीनी कार्रवाई भी इजराइल ने तेज कर दी है। आधा गाजा इस वक्त इजराइल के कब्जे में। और जब ये सब कुछ हो रहा है और ये नारा देने वाले कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, और इस्लामिक सेंटर और इस्लाम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बताने का ढोंग करने वाले लोग क्या कर रहे हैं बदले में? फिलिस्तीनियों की मदद तो छोड़िए, उनकी सहायता तो छोड़िए, बदले में क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब में एक रियाद के अंदर 12 जगह एक फेस्टिवल मनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन हुआ 12 जगह पर, और दुनिया के तमाम बड़े बड़े सिंगर और नाचने गाने वाले वहां बुलाए गए। मशहूर सिंगर शकीरा भी सऊदी अरब में थी, और तमाम सिंगर जो नाचने वाली थी अर्धनग्न अवस्था में जो गाने गाए, जो नाच गाना हुआ। इस बीच सऊदी अरब के जो महिलाएं थी, जो बुर्के में होने के बावजूद भी उनके डांस पर ठुमके लगाती नजर आई, उनके बच्चे झूमते हुए नजर आए। ये मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, जो इस्लामिक सेंटर है। वहाँ के बुजुर्ग और बड़े छोटे सभी खूब झूमे, पूरा जश्न मनाया गया। मैं किसी के जश्न पर ऐतराज नहीं कर रहा, उनकी मर्जी, उनकी अपनी निजी जिंदगी है। कोई मुझे जाति, कोई मेरे उनके खिलाफ कोई राय नहीं है। लेकिन मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, टाइमिंग, और इन लोगों के जो भरूपिया बयान है, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह सऊदी अरब समय समय पर बयानबाजी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की गई, वो अलग बात है कि मदद कुछ नहीं की, करने की पोजीशन में है सऊदी अरब। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास कुछ है नहीं। एक संपन्न देश है, अमेरिका से अच्छे खासे रिश्ते हैं, कोई गरीब मुल्क नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन सिवाय बयानबाजी के कुछ नहीं किया। और किया तो एक तरफ जब फिलिस्तीनी मर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब में जश्न मनाया जा रहा है। वो सऊदी अरब जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहां तमाम सहाबा पैदा हुए,
और ये जो औरतें बुरके में ठुमके लगा रही हैं, ये उन्हीं सहाबाओं की औलादों में से। आज 1400 साल बाद क्या स्थिति है, बड़ी शर्म की बात है। ये इस्लाम के ऊपर कलंक है। इस्लाम में तो नाच गाना वैसे ही नाजायज है, और उससे भी अगर इतर देखें तो जो हालात आज दुनिया के अंदर हैं, फिलिस्तीन के अंदर हैं, गाजा के लोगों के अंदर साथ घटना घट रहे हैं। आपको बता दूं, वहाँ जो हजारों बच्चे इस जंग के दौरान पैदा हुए हैं, एक मासूम मासूम बच्चे वहाँ मारे जा रहे हैं, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी माओं को 5-5 दिन से लगातार खाना मुयस्सर नहीं हुआ, तो उन बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएं। वहाँ की जो तस्वीरें, जो वीडियोज आ रही हैं, वो बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। इस बीच सऊदी अरब ने ये सब कुछ किया। एक तरफ सऊदी अरब जो इस्लामिक सेंटर है, और दूसरा अपने हिंदुस्तान की बात करूंगा। हिंदुस्तान में भी एक इस्लामिक सेंटर है, आपको ध्यान होगा, सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा। भारत में इस्लामिक सेंटर दारुल देवबंद है, जो देवबंद के अंदर है। मैं दारुल देवबंद की बात नहीं करता मदरसे की, मैं बात करूंगा एक मुशायरे की, जो देवबंद के अंदर मुनक्किद किया गया, और टाइमिंग की बात करूंगा, और वहां क्या हुआ इस पर मैं बात करूंगा। क्योंकि जिस जगह ये, जिस हॉल में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया, उस हॉल का नाम है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंद। सही सुना आपने, हॉल का नाम है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंद। शेखुल हिंद, हिंद के विद्वान, बड़ी हस्ती हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आप सब वाकिफ होंगे इन बुजुर्ग से। इनके नाम से ये हॉल है, और इसमें एक मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुशायरा किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत समझे कि मुशायरा कौन सा गलत है। मैं मुशायरे को गलत नहीं बता रहा हूँ, शेखुल हिंद के नाम से हॉल है, ये मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं दारुल देवबंद पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इस मुशायरे में, इस हॉल के अंदर, ये जो हॉल खचाखच भरा था, ये तमाम तलबाओं से भरा हुआ था। तलबा यानी कि जो मदरसे के अंदर पढ़ते हैं। दारुल के तलबा थे ये मैं नहीं कहता, दारुल वक्फ के तलबा थे ये भी मैं नहीं कहता, किस मदरसे के तलबा थे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है वहाँ तमाम तलबा मौजूद थे। खचाखच जो भरा हुआ था, सब तलबाओं से भरा हुआ था। सबके सर पे टोपी थी, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी, बासरा लिबास था। अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुशायरे में जाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मुशायरे के अंदर जो घटना घटी, ये आपको भी शर्मसार करेगी। और जिस वक्त गाजा के मजलूमों के साथ इजराइल द्वारा जो बर्बरता अपनाई जा रही है, वहाँ की तस्वीरें देखी नहीं जा रही, और इस बीच कोई भी ये बोलता है, जो मुसलमान के अगर हैसियत से अगर बोलता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, और हम गाजा के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही गाजा के साथ हैं या फिलिस्तीन के साथ हैं, गाजा के साथ दुनिया के तमाम लोग हैं, मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुस्लिमों से ज़्यादा मजबूती के साथ यदि गाजा के लोगों के साथ कोई खड़ा है तो वो गैर मुस्लिम है। मैं हिंदुस्तान में भी ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और इस घटना के बाद जो देवबंद के अंदर हुई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो गाजा के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ अगर गाजा के साथ कोई खड़े हैं, तो मुसलमानों की अपेक्षा गैर मुस्लिम ज़्यादा है। जिस तरह से गैर मुस्लिम अपनी मुखरता से गाजा के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस तरह से मुस्लिम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। ये आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख रहा हूं। और इस घटना को जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं फिर अपनी बात पर लौटता हूं। मुशायरे में जो घटना घटी, मैं वहां पर जाता हूं। मुशायरे में एक शायरा थी जिसका नाम था, मुशायरे में एक शायरा थी तज़किरा नाम की। जब ये तज़किरा नाम की शायरा अपना कलाम पेश कर रही थी, और कलाम नहीं, बद कलाम, कलाम तो एक कलाम होता है, लेकिन ये बद कलाम पेश कर रही थी अपने रंगीन मिजाज में। ये दियरती और रंगीन मिजाज के अय्यास परस्त कलाम पेश कर रही थी मुशायरे के अंदर। मुशायरे में अक्सर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि क्यों हुआ। मैं फिर टाइमिंग की बात करता हूँ, क्योंकि एक तरफ गाजा में जो हो रहा है और एक तरफ ये जश्न जो मना रहा था। तज़किरा ने जो अपना कलाम पेश किया,
और उस पर जो तलबाओं की दाद थी ये बड़ी शर्मनाक थी। हॉल का नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी। मौजूद तलबा थे जो खुद को अंबियाओं का वारिस बोलते हैं, अंबियाओं के वारिस बोलते हैं, और अंबियाओं के वारिस की ऐसी हरकत और ऐसे टाइम पर जब गाजा में बेकसूर मरे जा रहे हैं और ये दम भरते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, और हम ये वो, ये तमाम बातों के साथ इस तरह का वहाँ दाद दी गई उसके बद कलाम पर। रंगीन मिजाज कलाम पेश किए गए पूरी, जिस तरह के होता है बहुत अक्सर मुशायरों में, लेकिन मुशायरे में तो होता है, लेकिन टाइमिंग के साथ और जिस तरह से वहाँ के तलबाओं ने दाद दी, ये वास्तव में एक शर्मनाक है। सऊदी अरब में जो हुआ ये शर्मनाक है, और ये दोनों जगह इस्लामिक सेंटर है। मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी मदरसे पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी मदरसे के अंदर ऐसा नहीं हुआ, किसी आलिम ने ऐसा किया हो कि इसका समर्थन किया हो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी ने खंडन उस वक्त, क्योंकि वहाँ उलेमा भी मौजूद थे और तलबा भी मौजूद थे, ऐसी टाइम जब गाज़ा के मजलूम तमाम दुख भरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, बमों के साये में अपना वक्त गुजार रहे हैं, किस वक्त किस पर बम गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 4500 से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं जो 18 साल से कम के हैं। आप सोच सकते हैं उनकी ज़िंदगी दुनिया के अंदर बिल्कुल एक नरक से, जहन्नुम से कम नहीं है। और हम बतौर मुसलमान, बाहैसियत मुसलमान, अगर कुछ कर नहीं सकते गाज़ा के मजलूमों के साथ, तो यार कम से कम जश्न तो ना मनाए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। उनके समर्थन में बोल तो सकते हैं ना, बोल नहीं सकते तो खामोश तो रह सकते हैं ना। या आप जश्न मनाओगे, और वो भी मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी हॉल में, मुशायरे में, देवबंद की सरजमीन पर, सऊदी अरब की सरजमीन पर। ये जो आफतें आ रही हैं, जो बोलते हैं कि फला जगह जुल्म, फला जगह जुल्म, फला जगह जुल्म, क्या इसका एक जवाब ये नहीं है जो तुम कर रहे हो? आप गैर मुस्लिमों को दोषी ठहराते हो। मैं दावे के साथ आप कह सकता हूं हिंदुस्तान के अंदर भी यदि किसी मुस्लिम के साथ जुल्म होता है, जो जुल्म करने वाला होता है वो तो जालिम होता है, उसकी कोई भी तायद नहीं कर सकता। लेकिन जालिम के खिलाफ बोलने वालों में से सबसे ज्यादा अगर संख्या होती है या सबसे मुखर होकर कोई बोलता है तो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं। और आप अवाम के अंदर अनपढ़ मुसलमानों के साथ बैठकर उनके बीच लच्छेदार भाषण देकर तमाम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और कारने में क्या करते हैं भाई, ये थोड़ा सोचने की बात है। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, मैं तो दाद दूंगा सर सैयद अहमद खां यूनिवर्सिटी, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वही सर सैयद अहमद खां थे उसको खड़ा करने में, उसको बनाने में, जिस पर कुफ्र का फतवा लगाया गया था। उसी कुफ्र के फतवा झेलने वाले शख्स की यूनिवर्सिटी के अंदर फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की गई, और वहाँ के छात्र मुकदमे झेल रहे हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र मुकदमा झेल रहे हैं, और देवबंद की सरजमी पर मदरसों में पढ़ने वाले तलबा, हमारे तलबा जो खुद को अंबियाओं का वारिस बोलते हैं, वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज़ तो क्या उठाते, जश्न मना रहे हैं। एक बेहुदा कलाम पर, एक रंगीन कलाम पर, एक अय्यास भरे कलाम पर उछल उछल कर दाद दे रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, यदि आप फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखते, आप इतने कायर हैं, आप इतने बुज़दिल हैं, आपके ज़मीर मर चुके हैं, यदि आप
मुर्दा जमीर हो चुके हैं। तो मेहरबानी करके इतना एहसान करिए कि आप खामोश रहिए, जश्न मत मनाइए, फ़लस्तीनियों की लाशों पर हंसिए मत। को हाजिर आप खुद वहाँ अपने को खड़ा करके देखें। यदि आप गाज़ा में होते या आप जहाँ पर हैं आपके साथ ऐसे हालात होते तो आप क्या उम्मीद रख सकते थे अपने दूसरे भाइयों से। इसलिए प्लीज़ खुदा के वास्ते, आप अंबियाओं के वारिस हैं या कोई आम इंसान है, कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, बिना फ़लस्तीन की नक्शे को जाने, बिना फ़लस्तीन और इजराइल विवाद को जाने, इजराइल या फ़लस्तीन के पक्ष में बिल्कुल खड़ा ना हो और मेहरबानी करके जश्न ना मनाए। खास करके वो लोग जो बोलते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, और फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का फर्जी ढोंग रचते हैं। इसलिए